हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज सैटरडे है, हालांकि वीकेंड पे आप लोगों को क्लास करने की थोड़ी सी आदत है नहीं। एनीवे, अब सिलेबस हमें कंप्लीट भी करना है और ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ ही हैं हम। मतलब आप ये कह सकते हो कि मोर देन 95% सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। 95% अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, है ना। आपके जो एग्जाम में सवाल बनते हैं 95% प्लस जो सवाल हैं आपके एग्जाम में जिस सिलेबस से आएंगे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। केवल 5% सवालों की ही यहाँ पर स्ट्रगलिंग चल रही है। चैप्टर बड़े बड़े हैं। पता नहीं आयोग को सुधारना चाहिए चीजें भाई, या तो वेटेज बढ़ा दे इन चैप्टर्स की, या फिर कम कर दे इन चैप्टर्स को। जब अब एग्जाम में देते ही नहीं हो इन चैप्टर के सवाल, तो फिर पढ़वाते क्यों हो स्टूडेंट से? क्यों इतना परेशान करते हो उनको? ऐसे ही आज एक नए चैप्टर के साथ हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। बच्चे, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं। तो बढ़िया टॉपिक है। आपने सर्ड्स इंडिसेस पढ़ा था ना, घातांक करणी हम लोगों ने पढ़ा था। तो घातांक करणी जो था वो इसी का ही पार्ट था। अलजेब्रा का ही आप ये कह सकते हो छोटा सा रूप जो है घातांकरणी है, सर्ड्स इंडिसेस है। अब बच्चे, अगर मैं पर्टिकुलरली अलजेब्रा की बात करूं तो अगेन मैं यही कहूंगा कि मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री की तरह ये भी एक बड़ा चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की होती हैं, करने की होती हैं, लेकिन हमें चलना है अपने PYQs के अकॉर्डिंग, अपने जो एग्जाम ट्रेंड है हमारा, जो RRB का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग। उसमें जो चीजें बनती हैं, जैसे बनती हैं, जितने डीप तक बनती हैं, हमें उसी लेवल का पढ़ना है और उसी लेवल तक की जाके प्रैक्टिस करनी है। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको? चलो, तो अलजेब्रा को मैंने 3 से 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। आज की जो क्लास हम करेंगे उसमें केवल एक ही पार्ट है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और वो पार्ट ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक बनता है। ओके, आपने अलजेब्रा के नाम पे चीजें देखी होंगी कि x+1/x बराबर इतना है, तो x² + 1/x² क्या होगा? x⁴ + 1/x⁴ क्या होगा? यानी कि इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी। अब आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो भाई, करें क्या शुरू? यस, करते हैं। तो अलजेब्रा में हालांकि स्टार्टिंग से ही अगर मैं चलूं तो बच्चे, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सवाल बहुत सारे रखे हैं। उन सवालों के साथ ही हम अपने फॉर्मूलेज को पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, त्रिकोणमिति पढ़ा था, वहां हमने क्या किया था, हमने एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं लिखे थे। हम सवाल करते गए और सवालों से पहले जो फॉर्मूले उनमें आते गए उनको हम थोड़ा 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 करके करते गए, जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्री को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे ही मैं अलजेब्रा के साथ करूंगा कि यहाँ हम शुरुआत करेंगे अपने सवालों से, और उन्हीं सवालों में जो भी इर्द गिर्द फॉर्मूले आते जाएंगे सबको मैं आपको लिखवाता जाऊंगा और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे सवाल नंबर 1 से ही, ठीक है। आप ये कह सकते हो टाइप 1 के सवाल हैं ये सारे जो आज हम करेंगे ना, आप ये कह सकते हो टाइप 1 या टाइप 2 के सवाल हैं। जैसे सबसे पहला बेसिक चीज जो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ आपके सामने, वो है सवाल। ये मत कहना कि सर चैप्टर नया है, शुरू करते ही आप सवाल की तरफ क्यों चले गए। बच्चे, मैं सवाल की तरफ नहीं गया हूं। मैं नहीं चाहता कि पहले मैं बोर्ड भर के आपको फॉर्मूले लिखवा दूं, फिर मैं आपको सवाल के पास लेकर चलूं और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यार इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा।
मेरा ये मानना है कि चीजें जब संक्षिप्त रूप में पढ़ी जा रही हैं, कॉन्साइज रूप में पढ़ी जा रही हैं, तो क्यों ना हम उनको इस तरीके से पढ़ें जो वो लंबे समय तक हमारे साथ रहें। सवाल है x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, तो हमें मान बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का और x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 का। सवाल करने से पहले अब मैं आपको फॉर्मूले इधर लिखवाता हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि बच्चे, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर a, अगर ये आपके पास है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर a अगर है, और आपसे पूछता है इफ देन, यदि तब, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसका मान होगा बच्चे ए स्क्वायर माइनस का 2। ए स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि जो भी x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू होगी उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। बनती कैसे, हालांकि उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर चाहते हो तो मैं इसका आपको प्रूफ करा देता हूं। आपने क्या करना है, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करना है और इधर a का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू वन बाई एक्स बराबर ए स्क्वायर। एक्स से एक्स कट गया तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे आपका फॉर्मूले बनते हैं। हमें हर फॉर्मूला यहां ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पहला बता दिया कि फॉर्मूले बने छोटे छोटे फॉर्मूले से ही ड्राइव होकर हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया। अगर यहीं पर अगेन आपसे पूछने लगे कि x की पावर 4, भाई इसका तो स्क्वायर कर दिया, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये कितना हो जाएगा। अगेन आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, ए स्क्वायर माइनस 2, इसका भी स्क्वायर और फिर माइनस 2 कर दोगे। ऐसे ही अगर आप x की पावर 8 प्लस वन बाई एक्स की पावर 8 आपसे पूछने लगे, भाई 4 का भी स्क्वायर करोगे। अगर आप x की पावर 4 का स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है, x की पावर 8, वही मैंने किया है ना। तो अगेन आप क्या करेंगे, इसका वर्ग, इस पूरे का वर्ग माइनस 2, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर और माइनस का 2। ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके, जैसे ये सवाल हमारे पास है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, सर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 25 माइनस 2, और हमारा जवाब होगा 23। क्या होगा, हमारा जवाब होगा 23। अब अगेन हमसे इस पावर का भी स्क्वायर पूछ लिया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो प्यारे भाई यहां हम क्या करेंगे, अगेन हम इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे कि 23 का स्क्वायर माइनस का 2। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के लिए क्या किया हमने, हमने 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर दिया। अब हम इस स्क्वायर का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं, एक और हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जो 23 आया है उसका स्क्वायर फिर माइनस 2, यानी कि 529 माइनस का 2, आप कहेंगे 527, बिल्कुल सही हमारा जवाब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले कुछ इस कदर हमारे चलते हैं बच्चे। इसी के साथ x माइनस वन बाई एक्स का भी फॉर्मूला आपको बता देता हूं। यहां तो x प्लस वन बाई एक्स ए दिया हुआ है, इनकेस अगर x माइनस वन बाई एक्स ए दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है x माइनस वन बाई एक्स बराबर a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चे, a का स्क्वायर और प्लस का 2। यहां तो हमने माइनस 2 किया है, कब, जब x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, और जब x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस का 2 करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर तो आगे वही चीज चलती जाएगी कि अगर x की पावर 4 निकालेंगे तो फिर तो आगे वही चलता जाएगा कि माइनस वाला रूल चल जाएगा, फिर माइनस वाला रूल चल जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, है ना। फिर तो प्लस वाले रूल चलते चले जाएंगे जो है।
बस यही आप थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि अगर x माइनस वन बाई एक्स बराबर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2, और फिर एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 लेंगे, इस पूरे का स्क्वायर -2 आप कर देंगे। ये रूल किसका है, x माइनस वन बाई एक्स। ये तो अभी स्टार्टिंग हमने किया है, अभी तो कई सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें आज इसमें पढ़ने हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल करेंगे बच्चे जरा। बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब। बताओ बताओ बताओ। कह रहा है x प्लस वन बाई एक्स अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बताओ। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बताओ। और x की पावर 8 अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बताओ क्या होगी। सभी लोग बताएंगे भाई। सवाल है x प्लस वन बाई एक्स अगर 6 है, x प्लस वन बाई एक्स 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर -2, 36 -2 यानी कि 34। एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 क्या होगा, ये होगा 34 का स्क्वायर माइनस का 2, है ना भैया। 34 का स्क्वायर माइनस का 2, 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 17 गुणा 2 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 नाम 36, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 4 तिया 12 और 3 15, 1556। क्या आ जाएगा, 1556 -2 1554। कितना आ जाएगा बच्चे, 1554। और अगेन अगर हम आगे चलेंगे, अगर हम आगे चलेंगे x की पावर 8 यानी कि x की पावर 4 का भी स्क्वायर हमने निकाला तो 1554, और उसका भी स्क्वायर -2, उसका भी स्क्वायर -2। आपको निकालने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा स्क्वायर, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए सवाल बनाया है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझें कि एवरी टाइम हम क्या करेंगे, x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो ये मिलेगा, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 8, फिर x की पावर 8 का भी स्क्वायर 16। तो हर बार चीजें क्या होंगी, स्क्वायर होके -2, स्क्वायर होके -2, स्क्वायर होकर -2 हमारा चलता रहेगा। ठीक है, ये गलत निकाल देगा 1556, पाँच, पाँच पूरे 25, हाँ ये थोड़ा सा गलत निकाल दिया, 1156 होगा, 1154। बस ठीक कर लेना इसको। ठीक है, यस। तो आगे चले, इतना ही रखना है, आप मत निकालो 1154 का स्क्वायर, आप मत निकालो, आप निकालोगे निकाल दोगे इतने, इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा कर लेना इसको भी भाई, 1154 इंटू 1154 आप कर लेना, जो भी स्क्वायर आएगा उसमें से आप -2 कर देना। इतना लंबा वैसे सवाल एग्जाम में पूछता है नहीं, नहीं पूछता है इतना लंबा वो, मैं तो जस्ट आपको एक पैटर्न समझाने के लिए सवाल बनाया हूं। ओके, यस। आता है एक नया कॉन्सेप्ट और भाई देखो, हमें x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 16, ये वाला पैटर्न हम सीख गए। सर बीच में एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 के बीच में एक एक्स की पावर 3 भी आता है, उसका क्या, उसका ये है, सारी चीजें रखी हुई हैं, आप टेंशन मत लो, सब चीजें रखी हुई हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स आपके पास 3 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा। तो प्यारे भाई जरा देखना कि अगर x प्लस वन बाई एक्स आपको दिया हुआ है a और हमसे पूछा है if देन, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जो होगा वो होगा बच्चे ए क्यूब -3a, क्या होगा, a क्यूब -3a।
ए क्यूब माइनस 3a होगा आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का फॉर्मूला। तो ये भी आप एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी इसी के साथ माइनस वाला भी बता देता हूं कि अगर x माइनस 1/x दिया होगा तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर ए क्यूब प्लस 3a। ठीक है, तो अगर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ दिया होगा तो आपका एक्स माइनस 1/x दिया होगा तो आप कहेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x³ होगा सर ए क्यूब प्लस का 3a। सवाल बाई सवाल मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं ताकि सवाल भी आपको समझ में आए और फॉर्मूला भी समझ में आए। तो यहां x प्लस 1/x है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा बच्चे? ए क्यूब माइनस 3a, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3a, 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 27 माइनस 9, आप कहेंगे सर 18। क्या हो जाएगा बच्चे? आपका जवाब हो जाएगा सर 18, बिल्कुल सही जवाब है। एक सवाल अगर मैं और दूं आपको कि अगर x माइनस 1/x आपके पास है मान लो 5, आपको बताना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। बताएंगे जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? अगर x माइनस 1/x 5 दिया हुआ है तो x क्यूब माइनस 1/x³ क्या हो जाएगा? सर अभी तो पढ़ा वो, इस केस में प्लस हो जाती है, यानी कि ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, है ना भैया? फॉर्मूला यही तो पढ़ा कि अगर x माइनस 1/x a है तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ होता है ए क्यूब प्लस 3a। तो हमने वही तो किया, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, यानी कि 125 प्लस 15। आप कहेंगे सर ये डेफिनेटली हमारा 140 होगा। क्या होगा? 140 होगा। ओके, चलो इतना भी कर लिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने वाला हूं कि मान लो अगर हमें x प्लस 1/x दिया हुआ है, मान लो ये a दिया हुआ है और आपसे x माइनस 1/x पूछ, भैया वो पावर वावर की बात नहीं कर रहा, तो x प्लस 1/x को x माइनस 1/x में बदलवाने को बोलेगा, x माइनस 1/x में। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस का फॉर्मूला होता है भाई, उस केस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4। यहां माइनस है तो यहां भी आप माइनस कर दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 4। और अगर जस्ट इन केस इसमें आपसे उल्टा पूछ ले कि x माइनस 1/x अगर दिया हुआ है और आपसे x प्लस 1/x पूछेगा, आपको क्या करना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस कर दो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4। भाई अलजेब्रा में फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, हर सवाल में फॉर्मूला है, हर सवाल में, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इसको, है ना? कि अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है, x माइनस 1/x होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4, और x माइनस 1/x दिया हुआ है तो x प्लस 1/x होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का 4। अगर मैं यहीं पर आपसे सवाल पूछने लग जाऊं कि जरा मुझे बताना कि अगर x प्लस 1/x आपके पास है, x प्लस 1/x आपके पास है कितना? अंडर रूट ऑफ 29। आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ये कितना होगा? बताओ इस सवाल में क्या हम कर सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x आपको रूट 29 दिया हुआ है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। बच्चे हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो सभी प्लस के हैं कि सर अगर x प्लस 1/x दिया होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², x की पावर 4
प्लस 1/x⁴, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये हमने पढ़ा प्लस वाले फॉर्मूले। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि x प्लस 1/x इतना है, x² माइनस 1/x² क्या होगा, तो वहां उस जगह हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि हमने a² माइनस b² को बहुत अच्छे से विजुअलाइज किया है सर, इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है ना। एक बार तो प्लस करेंगे x प्लस 1/x और एक बार माइनस कर देंगे x माइनस 1/x, यानी कि हमसे उसने x² माइनस 1/x² पूछा है ना, तो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की ही वैल्यू हमको निकालनी है, ये वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो भाई हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू तो है, लेकिन हमें x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और वो होता है अभी अभी मैंने बताया कि अगर x प्लस 1/x दिया हो और x माइनस 1/x निकालना हो तो आपने यही करना है कि अंडर रूट ऑफ √29 का स्क्वायर माइनस का 4, है ना, x माइनस 1/x, तो ये कितना हो जाएगा, रूट का स्क्वायर 29 ही रहेगा माइनस 4, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25। आप कहेंगे सर ये हो गया 5, लेकिन x प्लस 1/x भी तो रखना है, √29 को भी तो रखना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5 अंडर रूट 29, ये हमारा जवाब हो जाएगा 5 अंडर रूट 29। जितेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है बच्चे आपका। ओके, वेरी गुड, अच्छा सवाल था। एक और दे दूं ऐसा ही सवाल, चलो आगे आ जाएगा तो देख लेंगे। ये सवाल करेंगे, जरा जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका क्या होगा। x प्लस 1/x अगर 4 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। भैया ये होता है x³ प्लस 1/x³ होता है 4 का क्यूब माइनस 3 × 4, यानी कि 64 माइनस 12, और आपका जवाब कितना आएगा 52। x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा 64 माइनस 12, दैट इज 52। बड़े सिंपल सी चीजें हैं, अगर एक बार आपकी क्लियर हो गई तो। ये सवाल का आंसर बताओ, चलो इसको तो फॉर्मूला ही है इसका तो। अब पावर 5 पे आ गए, एक एक करके हम सारी पावर्स को क्लियर करेंगे। देखो हमने स्क्वायर को क्लियर कर किया, क्यूब को पढ़ लिया प्लस माइनस में भी, स्क्वायर को भी प्लस माइनस में भी, हमने पावर 4 को भी देख लिया। पावर 4 को प्लस में देखना, माइनस में मत देखना, माइनस में देखोगे मान लो आपसे कहीं पूछने लगे कि भाई साहब x⁴ माइनस 1/x⁴ बताओ, आप उसको a² माइनस b² लगा सकते हो, x² माइनस 1/x² और x² प्लस 1/x², और x² माइनस 1/x² को अगेन आप लिख सकते हो x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, और ये कितना है x² प्लस 1/x²। ठीक है, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे, जस्ट इनके हिसाब से x⁴ माइनस 1/x⁴ पूछेगा, फिर हमें ये तीन चीज की वैल्यू चाहिए होगी। ओके, ये भी आप लिख लो फॉर्मूले के रूप में, है ना। यहां हमसे पूछ रहा है पावर 5, चलो पावर 5 का भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ये देखो ये फॉर्मूले नहीं है, ये डिराइव्ड होकर रिजल्ट बनते हैं, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, चीजें ड्राइव होती हैं और रिजल्ट बनते हैं। आप कह सकते हो कि इनको फॉर्मूला बनाया गया है ड्राइव करके। तो अगर x प्लस 1/x आपके पास है सपोज a, और आपको चाहिए x⁵ प्लस 1/x⁵। बच्चे ये होता है x प्लस 1/x का स्क्वायर, x² प्लस 1/x का स्क्वायर, और x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x। अगर हम पावर 5 पे जाना चाहते हैं तो हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी कि x² प्लस 1/x²,
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ भाई ये दोनों गुणा होके पावर 6 बनाएंगे, है ना, 3 दूनी 6, तब जाकर उसमें से x प्लस 1/x माइनस करके हमें पावर 5 के पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी से लिखेंगे सभी लोग इन बातों को। लिखा आपने? आंसर कितना बन रहा है बताएंगे जरा? भाई हमें दो तीन चीज यहां पर निकालनी पड़ेंगी, दोनों तीनों चीज निकालिए आप। सबसे पहले इसको निकालते हैं। अगर मैं x² प्लस 1/x² निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 23। अब इसको निकालते हैं कि x³ प्लस 1/x³ अगर चाहिए तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, यानी कि 125 माइनस 15, ये हो जाएगा 110। और ये तो हमारे पास है ही है। तो आंसर कितना होगा बच्चा, ये होगा 23 इंटू 110। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 5, कितना होगा 0, 23 एकम 23, 23 एकम 23 और 2 25, 2530 माइनस 5, यानी कि हमारा आंसर होगा 2525। कितना होगा बच्चा, हमारा आंसर होगा 2525, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलो इस सवाल पे आएंगे जरा। x प्लस 1/x अगर 3 है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या होगा? इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, इसको जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना उन्हीं में से ही हम ड्राइव करके इस x की पावर 6 को बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या मैं x की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूं, x² और उसकी पावर 3 प्लस 1/x² और उसकी पावर 3, है ना भाई, 3 दूनी 6 होता है। क्या बच्चा मैं x² को k मान लूं, पुट x² इक्वल्स टू k, तो हमारा क्या बन गया, k की पावर 3 प्लस 1/k की पावर 3। हमें यहां पर फॉर्मूला नया नहीं मिला, हमने क्या किया, हमने x की पावर 6 को x² की पावर क्यूब और इसको भी x² की पावर क्यूब, यानी कि हम अगर यहां से बच्चे, अगर हम यहां से x², अगर x² प्लस 1/x² निकालते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 9 में से 2 गया 7। ये तो x² वाला आया है, आपको चाहिए x की पावर 6, तो आप इस x² में क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, क्यूब वाला फॉर्मूला। मान लो कि x² क्या है, आपका k है, क्या है बच्चे, k है, तो आपको क्या दिया हुआ है, k प्लस 1/k बराबर 7, और आपको क्या चाहिए, k क्यूब प्लस 1/k³। यही तो हमारा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 343 माइनस 21, 3 में से 1 गया 2, 34 में से 2 गए 32। तो हमारा जवाब कितना हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा सर 322। कितना उत्तर होगा बच्चे, हमारा जवाब होगा 322, बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है किसी को? भाई हमने सबसे पहले क्या किया, यहां से x² प्लस 1/x² निकाला, वो है 3 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 7, 9 में से 2 गया। अब हम क्या करेंगे, इस x² की पावर 3 निकालेंगे, क्योंकि तभी जाकर वो x की पावर 6 बनेगी, है ना। तो मैंने माना x² को k, तो k प्लस 1/k अगर हमारा 7 है,
तो के क्यूब प्लस 1/k³ हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस 3 × 7। क्या होता है आपका a³ माइनस 3a। तो 343 माइनस 21 आप कहेंगे 322, बिल्कुल सही जवाब है। यस, बिल्कुल सही है। ओके, हो सकता है पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी। ये सवाल करेंगे जरा। इसीलिए मैंने बच्चे पहली क्लास में ना केवल वही सवाल रखे हैं जो एक ही टाइप से बनते हैं, एक ही टाइप से। आज हम यही पढ़ेंगे जो x+1/x के फॉर्मेट में होते हैं। कल हम देखेंगे जो और फॉर्मूले होते हैं, a² + b² + c² + 2ab bc ca, इस फॉर्मूले पर a+b+c का होल स्क्वायर, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, ये वाला पार्ट हम सारा का सारा कल करेंगे। ओके, आज केवल यहीं पर फोकस है। x-1/x अगर 4 है तो x² + 1/x², x⁴ प्लस 1/x⁴। जल्दी से आप मुझे बता दो क्या होगा। भाई यहां माइनस दिया हुआ है बराबर, तो माइनस वाले केस का मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x-1/x a है और हमको x² + 1/x² के पास जाना है तो a² + 2 हो जाएगा। क्या होगा बच्चा? a² + 2 आप कह देंगे। आप कहेंगे सर x² + 1/x² क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौक 16 और 2 18। अगेन आप इसका स्क्वायर कर रहे हो, x⁴ + 1/x⁴। आप कहेंगे 18 का स्क्वायर प्लस का 2 या माइनस का 2? माइनस का 2, क्योंकि बच्चे अब तो सारी कहानी प्लस की प्लस में चेंज हुई है। भाई प्लस प्लस में चेंज हुआ है तो आपका फॉर्मूले में माइनस रहेगा। आपके फॉर्मूले में क्या रहेगा? माइनस रहेगा। सारा खेल यहाँ प्लस माइनस का ही है। हम माइनस से प्लस की तरफ आए थे तो यहां हमने प्लस कर दिया था, प्लस से प्लस की तरफ आएंगे तो यहां माइनस हो जाएगा। हल्का सा हिंट आपको दे रहा हूं कि जब x-1/x से x² + 1/x² निकाला तो यहां प्लस कर दिया। अब x² + 1/x² से x⁴ + 1/x⁴ जा रहे हैं तो यहां माइनस हो जाएगा। आप कहेंगे सर 324 - 2 यानी कि 322। क्या हमारा जवाब होगा? 322। आगे चले, चलिए पावर 7 की भी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। क्या है पावर 7 की कहानी? x+1/x अगर 3 है तो x⁴ 7 + 1/x⁴ क्या होगा? अलग से मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि अगर x+1/x आपके पास a है, सपोज आपको चाहिए x⁴ 7 + 1/x⁴ 7। बच्चे 7 पावर किस किस से बन के मिलता है? जो पावर हमने हाईएस्ट पढ़ी है। आप कहेंगे सर पावर 4 और पावर 3 से। ऐसे याद रखना है, 7 किस किस से बनेगा? 4 और 3 से। तो आप क्या करो, x⁴ प्लस 1/x⁴ और x⁴ प्लस 1/x⁴ ऐसे याद रखो। पावर 5 अगर होती है वो किससे मिलके बनता है? 3 और 2 से। 3 और 2 5, उसमें हमने 3 पावर और 2 पावर को गुणा किया था। यहां 7 बनता है 3 और 4 से मिलके, तो पावर 3 और पावर 4 को गुणा करके -x + 1/x हम कर देंगे। हमारा जवाब आ जाएगा x⁴ 7 + 1/x⁴ का फॉर्मूला। आप इसमें लगा दो। भाई 3 चीज हमको यहां पर चाहिए। एक तो चाहिए x³ + 1/x³। अगर मैं यहां से x³ + 1/x³ आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे सर ये होता है 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, ये होता है 27 - 9, सर होगा 18। अब हमको चाहिए x⁴ 4, तो पहले तो इसका क्या निकालेंगे? x² + 1/x², ये होता है 3 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 7। x⁴ 4
प्लस 1/x की पावर 4, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 49 माइनस 2 आप कहेंगे 47। तो पावर 4 भी मिल गई, पावर 3 भी मिल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आप कहेंगे 18 गुणा 47 माइनस x प्लस 1/x कितना है 3। भाई 18 सत्ते 126 हासिल के 12, 18 चौक 72, कितना आ जाएगा 2 और 2 4, 7 और 1 8, माइनस का 3, ये कितना होगा 843। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 843। ऑप्शन नहीं है ना, इसलिए दिमाग हैंग हो रहा होगा। ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन बताएं, बी सी डी ए, अब तक तो आने लगते। यहाँ प्योर वही आंसर दे पाएगा बच्चा जो कॉपी में कर रहा है, वही आंसर यहाँ दे पाएगा। कि यह हमारा आंसर आ जाएगा 843, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, हमने एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाला, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें से x प्लस 1/x दैट इज 3 हम माइनस कर देंगे, हमारा जवाब आएगा 843। ये सवाल करिए जरा। सवाल है x माइनस 1/x 4, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा। ये तो आसान है भाई, मैंने आपको बताया है फॉर्मूला कि अगर x माइनस 1/x आपको दिया हुआ है a, हमको चाहिए x³ माइनस 1/x³, कितना होगा, ये होगा a³ प्लस 3a, है ना, a³ प्लस 3a। तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 1/x³, आप कहेंगे सर 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो 64 प्लस 12, 4 2 6, 6 और 1 7, आंसर कितना होगा 76। कितना होगा 76। आगे चले। ये सवाल देखिए जरा एक बार। हमने x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पढ़ा था, यहां x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 आपसे पूछा है। बच्चे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और x³ माइनस 1/x³, है ना। यहाँ दोनों होते हैं, स्क्वायर वाला प्लस में, क्यूब वाला माइनस में, और माइनस x माइनस 1/x। आप निकालिए ये सारी चीजें और मुझे आंसर बताइए क्या होगा। ये फॉर्मूले सारे ना आप अपने कॉपी में लिखेंगे अलग से, मैं तो सवाल बाई सवाल आपको लिखवा रहा हूं, आप अपनी कॉपी में अलग से लिखेंगे सारे फॉर्मूले। ओके, बताइए जवाब क्या होगा। भाई जब हम x² प्लस 1/x² निकालने जाएंगे तो हम माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस, तो यहां होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौक 16 2 18, x³ माइनस 1/x³ निकालना है, x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो ये क्या होगा प्यारे भाई, ये होगा आपका 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, यानी कि 64 प्लस 12, आप कहेंगे 76, और आप गुणा करेंगे 18 इंटू 76 को और माइनस कर देंगे x माइनस 1/x दैट इज। बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा। भाई 18 के 108 हासिल के 10, 18 सत्ते 126 और 10 136, 1368 माइनस 4, ये हो जाएगा 1364। कितना होगा 1364, बिल्कुल सही है। क्लियर है चीजें, आप नोट कर रहे हो तो कर सकते हो। ओके,
हाँ, हो सकता है कि आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन चीजें आप फिर से करोगे, दोबारा रिवीजन मोड पे लाओगे तो डेफिनेटली बच्चे हो जाएंगी। सवाल देखेंगे कि अगर x माइनस वन बाई एक्स आपका 4 है, x की पावर 6 माइनस वन बाई एक्स की पावर 6 क्या होगा? बच्चे यहां क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्यूब, या इसको ऐसे उल्टा लिखो, आप ऐसे लिखो, एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1/x³ का स्क्वायर। तो पता है ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चा यहां क्या क्या लगेगा? यहां पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आपको यहां आ सकती है कि सर हमें तो एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है, तो हम तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालेंगे, तो ये निकालेंगे। हमें अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए, तो हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता होना जरूरी है ना? भैया हमारे पास एक्स माइनस वन बाई एक्स है, एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 4, तो हम एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर। ये होता है के क्यूब प्लस 3k, 4 का क्यूब प्लस 3 × 4। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 64 प्लस 12 यानी कि 76। चलो ओके है, आपने एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बड़े आराम से निकाल दिया, क्योंकि आपको एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ था। लेकिन अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वन बाई, देखो हमने पता है क्या क्या, एक्स की पावर 6 को किस में तोड़ा है? एक्स क्यूब का स्क्वायर और एक्स क्यूब का स्क्वायर, बीच में माइनस है, क्योंकि मेरे दिमाग ने काम किया कि अगर मैं इसको स्क्वायर में बदल दूंगा तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला चीज लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी एक बार जोड़ा, ए माइनस बी एक बार घटा दिया, इन दोनों की वैल्यूज हमको चाहिए। एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब हमने निकाला। अब अगर हमें एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए, तो प्यारे भाई हमें इसको एक्स प्लस वन बाई एक्स में बदलना होगा। और ये मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से कि अगर x माइनस वन बाई एक्स आपके पास a है और आपको x प्लस वन बाई एक्स चाहिए, आप सीधा अंडर रूट में कहोगे ए स्क्वायर प्लस का 4, लिखवाया है ना थोड़ी देर पहले। तो आप अगर x प्लस वन बाई एक्स कहोगे तो आप कहोगे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौक 16, 16 और 4 20, और वो भी अंडर रूट। किस में? अंडर रूट में। ठीक है, चलो 10 नंबर में प्लस की जगह माइनस होगा कहाँ? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको सॉल्व करो। ओके, आप अब यहां से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चे? रूट 20 का क्यूब माइनस 3 × √20। √20 का क्यूब क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे √20 गुणा √20 गुणा √20, है ना? यही होगा ना? तो ये दोनों गुणा होके तो 20 बना देंगे, रूट हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 20 √20। क्या मिलेगा बच्चे? हमें मिलेगा 20 √20 माइनस 3 √20। तो 20 में से 3 गया, कितना आएगा? 17 √20। ये मिला हमें 17 √20 और ये मिला हमको 76। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 17 √20 गुणा 76। आप 17 की 76 में गुणा कर दो, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119 और 10 129 और √20, तो 1292 √20 हमारा सही जवाब है। 1292 √20 हमारा बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ना आप स्टार करके अलग से लिख सकते हो। ये सवाल देखिए जरा, कौन बताएगा इसका जवाब?
एक्स माइनस वन बाई एक्स अगर 3 है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बताओ। अगेन हमारा दिमाग स्टक होगा कि यार हमसे एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब पूछ रहा है ना, तो हमें तो एक्स प्लस वन बाई एक्स पता होना चाहिए। एक्स प्लस वन बाई एक्स हमको पता होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं यहां से एक्स प्लस वन बाई एक्स जो होगा वो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 के ए स्क्वायर प्लस 4। आप कहेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 13, √13। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, √13 का क्यूब, √13 का क्यूब माइनस 3a, 3 √13। बच्चे एक चीज आप डायरेक्ट याद ही रख लो, अगर मैं √a का क्यूब करता हूं ना तो ये हमें मिलता है a√a। इसको आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो ठीक रहेगा, बार बार ना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होगी। कि √a का क्यूब होता है a√a, तो ये √13 का क्यूब है, क्या हो जाएगा 13 √13 माइनस 3 √13। तो 13 में से 3 गए, आप कहेंगे 10 √13। जवाब कितना हो गया 10 √13। ओके। प्लस वाले केस में हम माइनस करते हैं बच्चे, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन एक दो बच्चों को है अभी भी। यस। अगर हम रिवर्स चलें तो कैसे करेंगे। अगर हम रिवर्स चलें, अभी हमने क्या सीखा, अभी तक हमने देखा कि अगर x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होगा a² - 2। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ही दिया हो और एक्स प्लस वन बाई एक्स रिवर्स पूछ ले आपसे, तो रिवर्स का भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि बच्चे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आपके पास है तो आपने करना क्या है, आपने करना है अंडर रूट ऑफ नहीं, ये अगर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स होगा अंडर रूट ऑफ a + 2। क्या होगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ a + 2। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स की तरफ आना है तो वो होगा अंडर रूट ऑफ a + 2। और हमें अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर a और हमें x माइनस वन बाई एक्स की तरफ आना है, भाई दोनों का स्क्वायर करके यही मिलता है हमें। जब इसका स्क्वायर कर रहे थे तो ये मिल रहा था, लेकिन वहां माइनस कर रहे थे a² - 2, इसका उल्टा प्लस यहां कर दो। इस केस में प्लस कर रहे थे तो उल्टा माइनस कर दो। कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a - 2। ये दोनों फॉर्मूले, है ना। अब जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस वन बाई एक्स की तरफ आओगे तभी ऐसा करना है। अगर आप एक्स की पावर 4 से एक्स स्क्वायर पे आते हो ना, तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्स की पावर 8 से एक्स की पावर 4 पे आते हो ना, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। पहले क्या था, हम स्क्वायर निकाल रहे थे, अब हम स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अब हमारी ये चीजें लगेंगी रूट वाली। तो यहां पर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रूट 27। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा बच्चा, एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 27 + 2। आप कहेंगे सर √29। बच्चे यहीं पर अगर x माइनस वन बाई एक्स आपसे पूछने लगता तो आप कहते कि सर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 27 - 2। कितना हो जाएगा √25। और हम कह देते सर x माइनस वन बाई एक्स जो है वो हमारा 5 होगा। क्या होगा हमारा 5। अगर x माइनस वन बाई एक्स पूछता तो 5, x प्लस वन बाई एक्स पूछेगा तो √29। ये दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख कर रखना। बच्चे अगर मैं आपको दे दूं कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जो है ना ये 47 है, आप मुझे बताओ x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा। ये सवाल मैंने आपको अपनी तरफ से दिया कि अगर x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 47 है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, सभी लोग बताएंगे इसका जवाब। भाई देखो
x की पावर 4 से जब मैं x स्क्वायर पे आऊंगा, पावर नीचे आ रहा हूं मैं अब, तो यहां पर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 47 प्लस 2 होगा, है ना, पावर प्लस वाली नीचे आती है तो प्लस होता जाता है, अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। अगर मैं इससे x प्लस 1/x आऊंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2 दैट इज √9, और हमारा जवाब क्या हो जाएगा 3। x प्लस 1/x क्या हो गया, x प्लस 1/x हो गया हमारा 3। ओके, वेरी गुड। ये सवाल देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 31 है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, x माइनस 1/x। बच्चे स्क्वायर से अगर हमें x माइनस 1/x निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 31 माइनस का 2, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 29। यही हमको चाहिए था, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। ओके, मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी फॉर्मूले में क्वेश्चन क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लिखवा रहा हूं तो आपको ये बड़े ही गौर से देखने हैं, है ना। चलो चलो बच्चे, ये सवाल अब होमवर्क दे देता हूँ, 15 ही सवाल रखते हैं आज के, और बाकी कल देखेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे कल, और चीज़ें धीरे 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 2 से 3 से 4 क्लास में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपका ज्योमेट्री, सांख्यिकी और डीआई बचेगा। ओके, बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में, कल तो नहीं, अब मंडे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।